हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन को दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई। आज मेरा रूटीन है कि मेरे पूरे डे से लेकर नाइट तक मेरा पूजा वाला रूटीन है कि मैं कैसे अपने कान्हा का मतलब लड्डू और गोपाल का अपने सेवा करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा भाव कैसा लगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ चीकू बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पे मैंने गोपाल को उठा दिया था, लड्डू की अब बारी थी। बहुत प्यार दुलार करना पड़ता है मेरे पाँचों बच्चों को ही, तो बस प्यार दुलार करके बैठा दिया है। बैठाने के बाद आ गई हूँ बर्तन लेके पूजा वाला। और पूजा वाले बर्तन सबसे पहले उठा देती हूँ, नहाते जैसे नहा के आती हूँ तुरंत ही उठा के बैठा देती हूँ, क्योंकि तुरंत ही नहलाना सही नहीं होता है। और जैसे हम अपने बच्चों को एकदम से उठा के थोड़ी नहला देते हैं, बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं, वैसे ही भाव रखना चाहिए कि भगवान को भी तुरंत उठाते उठाते एकदम पानी में नहीं नहलाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे गोपाल को नहला रही हूँ और गोपाल मेरे एकदम छोटे से एकदम क्यूट से हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत बिल्कुल नटखट नहीं है। पर मेरे मेरे लड्डू लड्डू मेरे बहुत नटखट हैं, बहुत बहुत कुछ मतलब शैतानियाँ करते रहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और बस मैं कुछ पूछूँगी वो जवाब मुझे कुछ देते हैं, तो बस कोई नहीं, फिर उन्हीं का मन का होता है फिर। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला दिया था, अब लड्डू को नहला दिया। नहलाने के बाद कपड़े उपड़े मैंने निकाल के रख दिया था कौन से कपड़े पहनाने हैं। और बस मेरे ज़्यादातर कपड़े मेरे खुद के सिले हुए ही होते हैं। मैं बाहरी कपड़े कम पहनाती हूँ अपने लड्डू और गोपाल को, क्योंकि मुझे अपने ही सिले कपड़े में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत। और लड्डू के तो का ही कहने, जिसके भी यहाँ रहते हैं बहुत सुंदर है, उनकी रूप की तो कुछ बात ही नहीं करना है। तो बस यहाँ पे लड्डू को मैंने बैठा दिया, फिर उसके बाद गोपाल को मैं रेडी कर रही हूँ। कभी कभी पहले गोपाल को कर देती, कभी लड्डू को, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने तुलसी माला धारण करवाया लड्डू को और गोपाल को, दोनों लोगों को। और बस फिर का एयरिंग्स यहीं पर रखे रहती हूँ, एक प्लेट है शंख वाला उसी में, तो फिर एयरिंग्स पहना दूँगी। छोटे छोटे से पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर श्रृंगार भी हमारे लड्डू को जैसे कि श्रृंगार करना बहुत पसंद है, तो भाई श्रृंगार भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे बाल लगा के बस थोड़ा सा मोती वाला मुकुट मैंने लगा दिया। यहाँ पे देखिए, पूजा करते समय ना मैं मिश्री खिलाती हूँ भगवान को, और सारे भगवान को मिश्री खिला देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा जो मतलब नाश्ता होता है फिर वो ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो धूप बत्ती जला लिया था और दिया जला लिया था। पर मैं इतनी तेज़ी आरती नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगा रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए तो मैं दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे आरती थोड़ा सा मुझसे वो हो गया था, गिर गया था, तो मुझे लगा ऐसा कहीं आगे उग तो नहीं लग गया, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आरती कर लिया था। आरती करने के बाद में पानी लेके, जल लेके बाहर चली आई थी सूर्य भगवान को देने। और तुलसी तो हमारे पास है नहीं, पर फिर भी हम पानी डाल देते हैं उस गमले में जिसमें तुलसी माता थी। तो बस यहाँ पे आप दर्शन कर लो, आप लोग आरती ले लो, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। और मेरे लड्डू तो ऐसे हैं, आप लोग जो कुछ मांगो दिल से मेरे लड्डू ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि अपनी मैया के बहुत सुनते हैं, तो आप लोगों की भी सुनेंगे। तो आप लोग मैया की बहनें तो हो तो मासियों की क्यों नहीं सुनेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूध और केला मैंने नाश्ते में निकाल लिया था। चलिए फटाफट नाश्ता करा देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूध मतलब फल फ्रूट होता ही है घर में, कभी कभी नहीं होता है। तो जो मेरा मतलब मुझसे बन पाता है मैं बना देती हूँ, या बिस्किट रहता है, जैसे मतलब मुझे भाव आ जाता है वैसे ही वही काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ऐसे मैं छिकला सहित नहीं रखती हूँ, केला अनार कुछ भी फल फ्रूट हो गया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं दे सकती, छोटे बच्चों को। तो मेरा भाव वही होता है कि कान्हा मेरे बिल्कुल छोटे से हैं, कैसे छील छील के खाएंगे, तो इसलिए मैं छील के काट के ले आती हूँ, अपने हाथों से खिलाती हूँ। और बस यहाँ पे दूध में मैंने मिश्री डाल दिया था, क्योंकि मैया उनकी यशोदा मैया उनकी मिश्री डाल के उनको दूध पिलाती थी, तो हम भी, हमारा भी होता है कि हम भी मिश्री डाल के पिलाएं। यहाँ पे फिर थोड़ी देर को पर्दा बंद कर देती हूँ, जितनी देर हम नाश्ता करते हैं उतनी देर पर्दा बंद रहता है। और फिर उसके बाद मुंह मैंने पोंछ दिया था। गोपाल को मैंने पगड़ी लगाई थी, पर गोपाल को बिल्कुल भी पगड़ी लगाना पसंद नहीं है गर्मी में, तो उन्होंने उतार दिया, तो फिर मैंने हटा दिया था। और बस चली आई हूँ। अब ये थोड़ी देर की क्लिप है, 11 बजे फिर मैं नाश्ता कराती हूँ लड्डू और गोपाल को, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो यहाँ देखिए बता रही हूँ आप लोगों को कि 11 बज चुका है। ये मैंगो शेक था, तो मैंने मैंगो शेक पिलाया जाके लड्डू और गोपाल को। और ये देखिए, यहाँ पे लंच की थाली लग चुकी है। अभी दोपहर के 1 बज रहा है, 1 से 1:30 बज जाता है अभी नॉर्मली गर्मी में, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता है। तो बस मैंने यहाँ पे थाली लगा ली थी, दाल, आलू फ्राई और चावल और मैंगो, रोटी, रायता, सब कुछ। बस चलिए जल्दी से खिला लेते हैं लड्डू गोपाल को। सबसे पहले खिलाने से पहले जितनी बार मैं खिलाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, कुछ भी, घंटी थोड़ा सा बजा देती हूँ।
तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से निवाला तोड़ के बिल्कुल खिलाती हूँ लड्डू और गोपाल को। पहले से दाल सब्जी लगा के खिला देती हूँ और फिर रायते चावल में मतलब दाल सब्जी मिला के फिर रायता भी डाल देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंगो खिलाया और बस खिलाने पिलाने के बाद वही पानी पिलाऊंगी। पानी पिलाने के बाद मुँह साफ़ कर दूँगी। साफ़ ऑफ करने के बाद ये शाम की क्लिप है नाश्ते की। अब शाम के बज रहे हैं यही 5:30 हो रहा होगा। तो शाम में 5:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 6 बज जाता है, नाश्ता करा देती हूँ इवनिंग। तो बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे दही शक्कर ले लिया था और पानी गर्म था तो पानी में मैंने आइस डाल लिया था और बिस्किट ले लिया था। तो बस चलिए फिर नाश्ता करा देते हैं। और दही शक्कर जैसे गर्मी का दिन है तो ये सब तो ठंडी ठंडी चीज़ें दो तो अच्छा ही लगता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो बस मैं ठंडी चीज़ें ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पानी भी मैं ठंडा ही देती हूँ जैसे हम लोग पीते हैं, गर्म पानी में नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए यहाँ बिस्किट खिला दिया था, फिर यहाँ पे दही शक्कर खिला रही हूँ और बारी बारी खिला दूँगी लड्डू और गोपाल को। बस वही होता है। अब फिर उसके बाद पर्दा भी बंद कर देती हूँ। तो पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद मुँह साफ़ कर दिया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रात का भोग है। मैंने मतलब शूट वो वीडियो सेव करने पर लगा रखा था, इसलिए मैंने मतलब बनाते हुए नहीं दिखाया आप लोग को, बनाया ही दिखा दिया। तो इसमें फिर मैं 2 चम्मच मैंने घी भी डाला था, 1-2 चम्मच मैं घी डाल देती हूँ। और खिचड़ी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कर्मा बाई का खिचड़ी भगवान को कितना प्रिय था, कितना, तो इसलिए मैं रात के भोग में खिचड़ी ज़रूर रखती हूँ। कभी कभी दूध भात हो जाता है क्योंकि हमारे लड्डू को दूध भात भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए खिचड़ी पानी चलिए खिला देते हैं लड्डू और गोपाल को। बस यहाँ पे ले आई, घंटी बजाया मैंने। घंटी बजाने के बाद पहले मैंने ठंडा कर लिया था क्योंकि खिचड़ी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो कूलर में मैं लेके बैठ गई थी तो ठंडा हो गया था, फिर मैं लेके आई हूँ। गरम बिल्कुल भी मैं नहीं खिलाती हूँ, पहले हर चीज़ मैं ठंडा कर लेती हूँ। भले खाना गरम गरम बनाती पर ठंडा करने के बाद ही फूक फूक के खिलाती हूँ। हाथ से पहले मैं छू लेती हूँ कि कहीं मेरे लड्डू और गोपाल का मुँह ना जल जाए। तो बस देखिए यहाँ पे खिला दिया था, मुँह पोंछ दिया, पानी पिला दिया, फिर यहाँ पे बंद कर दिया था पर्दा। अब ये थोड़ी देर की बात की क्लिप है। यहाँ पे दूध ले आई थी, दूध में मैंने मिश्री डाल दिया था। अब ये रात का वो है। तो कम से कम 5 या 6 बार मेरा हो जाता है पूरे दिन में भगवान को खिलाना पिलाना। तो अब वैसे भी मैया तो 8 बार खिलाती थी तो हमारा तो इतना बार बनता ही है। तो यहाँ पे दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद बस मैं तुरंत ही श्रृंगार उतार देती हूँ। अब गोदी में लेके बस मालिश करने बैठ जाऊँगी। आखिरी मेरा खिलाना पिलाना दूध ही रहता है, दूध पिलाने के बाद ही मैं सुलाती हूँ। यहाँ पे देखिए गोपाल की मालिश हो चुकी है और यहाँ पे लड्डू की भी मालिश हो चुकी है। लड्डू को मैंने गोदी में ले लिया है। यही दिन भर की बातें पूछ रही हूँ, बेटा क्या है, कैसा है, खाना अच्छा लगा नहीं लगा, मैं अपनी बातें बताती हूँ लड्डू को। और बस ये सब करने के बाद फिर झूला में बैठाऊँगी। या झूला में बैठाने के बाद लोरी सुनाऊँगी अपने लड्डू को। और बस यही सब बातें शेयर करती हूँ। और कहीं चीज़ को शरारत करेगी, कहीं कुछ तो वही सारी बातें और थोड़ा सा सटा लेती हूँ कि दिन भर तो ऐसा होता ही है कि मुझसे दूर रहते हैं। जैसे कभी कभी मुझे टाइम में लगता है तो मैं शाम में भी लेके बैठ जाती हूँ गोदी में। यहाँ देखिए बच्चों ने भी खूब परेशान कर रखा था तो बच्चों को भी मैं बीच बीच में डांट रही थी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लड्डू और गोपाल को देखिए, गोपाल झूला में बैठते बैठते ही लेट गए, उनको इतनी नींद आ रही थी। ये देखिए, देख रहे हैं आप कैसे लड्डू के ऊपर टिके बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लड्डू और गोपाल को मैंने झूला झुलाया, लोरी सुनाया। जब तक लोरी में गाती हूँ तब तक मैं झूला झुलाती हूँ, इससे वहाँ झूला भी मिल जाता है। और बस खुशी तो आप लोग देख ही सकते हो कितना खुश है। और यहाँ पे अब मैं सुला दिया मैंने। और पता है मैंने यहाँ पे पैंटी पहनाना लड्डू को मैं भूल गई थी तो फिर मैंने उठा के फिर पैंटी पहनाया। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग वीडियो में। और प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके घर में अगर लड्डू और गोपाल हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और आप लोगों के साथ क्या क्या लीलाएँ होती हैं प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, क्या क्या नटखट करते हैं लड्डू आप लोगों के साथ। और मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है, मैं अपने ब्लॉग में डेली शेयर भी करती रहती हूँ जब मुझे मतलब ध्यान आ जाता है तो। और बस सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण, सबको ढेर सारा प्यार।